जिस कौम ने भी आवाज़ उठाई है उस कौम को कुचलने का काम इस सरकार ने किया है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए कि कश्मीर में एक छोटा सा घटना हो जाता है तो सीधे पूरे कौम पे हमला होता है। आपने ये देखा होगा। उसी तरीके से एक आम छात्र जो भी नेता है, हमारे प्रधानमंत्री भी जाहिल हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि जब तक रोजगार नहीं देंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पटना विश्वविद्यालय की धरती पर हम खड़े हैं। उसी पटना पर खड़े हैं जहां से चंद्रगुप्त मौर्य निकले, जहां से चाणक्य निकले। उस चाणक्य की धरती पर खड़े हैं जहां जंगलों में खेलने वाले एक लड़के को उन्होंने यहाँ का राजा बना दिया। और उसके बाद आप देखिए कि पटना के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको आरआरबी और एनटीपीसी के लेकर जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो सर ये बताएंगे क्या किस तरह का आंदोलन रहा है? ये आंदोलन एक प्रक्रिया के साथ चला, एक क्रमबद्ध आंदोलन था ये। पहले तो छात्र, युवा, शिक्षकगण और जितने भी बौद्धिक वर्ग के लोग पहले एक मैसेज डिलीवर किए हैं सोशल मीडिया साइट से, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और बहुत सारी डेलीगेशन दी गई सरकार को कि आप जो ये धांधली कर रहे हैं, इन धांधली का कारण क्या है, और अगर आप कर रहे हैं तो इसको वापस लीजिए और जो आपने तय किया था, जिस तरीके से आपको रिजल्ट देना था, आप उस तरीके से सारे छात्रों को, मेरिटचुअल छात्रों को रिजल्ट दीजिए। सरकार नहीं सुनी। फिर से छात्र संगठन या फिर छात्र युवा शिक्षकगण एक हुए और आंदोलन का प्रक्रिया आगे बढ़ा। जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने रोड पर जब छात्र उतर आए, तब सरकारी एलिमेंट ने, जिसको एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं, ये सोशल है ज़रूर, हमने वोट देके उनको बनाया ज़रूर है, लेकिन उनकी ही एलिमेंट ने आगजनी और सारे उग्र प्रदर्शन को हवा दिया। अब एक समूह है छात्रों का, समूह में आप एक चीज को हवा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो तो फैलेगा ना। बिल्कुल, बस वही हुआ। आप ये कह रहे हैं कि छात्र उग्र नहीं थे, छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। और जो हमारा सरकारी तंत्र है, जिसे हम पुलिस महकमा कहते हैं, उस तंत्र ने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई। वो इस देश के आतंकवादी नहीं हैं, वो ये छात्र हैं जो कलम की स्याही को ख़त्म करते हैं और अपनी भविष्य की इबादत को लिखने का प्रयास करते हैं। जिस कौम ने भी आवाज़ उठाई है उस कौम को कुचलने का काम इस सरकार ने किया है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए कि कश्मीर में एक छोटा सा घटना हो जाता है तो सीधे पूरे कौम पे हमला होता है। आपने ये देखा होगा। उसी तरीके से एक आम छात्र जब अपने अधिकारों को मांगता है तो पहले उस पर लाठी से, बर्बरता से हमला किया जाता है, गोले छोड़े जाते हैं आंसू गैस के, और जब कुछ बचता नहीं है तो सारी मीडिया हाउस मिलकर उन्हें आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया में लग जाती है। और यही हो रहा है अभी। जिस तरीके से शिक्षकों पे अटैक किया जा रहा है, कल पटेल छात्रावास में, जो पटना विश्वविद्यालय के और पटेल छात्रावास में छापा पड़ा, पुलिस ने एफआईआर किया छात्रों पे, यहाँ के शिक्षकगण पे एफआईआर किया। हम यहाँ पे जितने भी क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहे हैं उन सब पे निरंतर अटैक किया जा रहा है लगातार कि ये आंदोलन रुक जाए, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कल 28 को हम लोग फिर से एक हो रहे हैं और मजबूती से सामना करेंगे सरकार का और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रखेंगे। लेकिन कल फिर से आप देखिएगा ये लोग कहीं ना कहीं आर्टिकुलेट करेंगे कि ये लोग उग्र हुए, ये लोग आंदोलन किए, तो ये शांत आंदोलन नहीं था, लेकिन ये आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच के रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। सवाल यही है, जब पूरा देश अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ था तो उसी समय पटना से खबर आ रही थी कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। छात्र अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर पुलिस अपनी बर्बरता दिखा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो हम यही समझने के लिए आपके पटना विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं। ये बताइए, जो एनटीपीसी और आरआरबी की प्रक्रिया है, इसका कब रिजल्ट आया था और किस तरीके की प्रक्रिया रही थी? देखिए, रिजल्ट आज से लगभग 10-15 दिनों पूर्व जो आया, उस रिजल्ट में इतनी खामियां हैं। खामियां क्या, मतलब एक पढ़ा लिखा वर्ग जो लगता है उस रिजल्ट को जो बना रहे हैं, जो सरकारी आला कमान अधिकारी हैं, उन्होंने किस प्रकार रिजल्ट बनाया, जिस प्रकार की एक छात्रों का वर्ग ही पूरा का पूरा उससे बाहर चला गया। तो जाहिर सी बात है कि छात्र अपने हक अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन करने के बाद ही उनका एग्ज़ाम भी हुआ। 19 में फॉर्म भराता है, 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, 19 में रेलवे का पहला वैकेंसी निकाला जाता है लोकसभा के चुनाव के समय में।
ताकि हम चुनाव जीत जाएं। चुनाव सरकार जीत गई उस वैकेंसी निकालने के बाद, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम नहीं करवाया। जब छात्र हैशटैग चलाते हैं, ट्विटर पे आंदोलन करते हैं, सड़क पे आंदोलन करते हैं, तब जाकर आप उसका एग्ज़ाम लेते हैं। फिर एक प्रक्रिया आती है, फिर से ट्विटर पे कैंपेन चलाया जाता है रिजल्ट के लिए, फिर सड़कों पे आंदोलन होता है, तब फिर आप रिजल्ट देते हैं। और रिजल्ट में इतनी ज़्यादा धांधली करते हैं, जब कोई शिक्षक, जब कोई छात्र उस धांधली को उजागर कर होता है, और उसके बाद जब सड़कों पे आंदोलन होता है ताकि छात्र को उनका अधिकार मिल जाए, क्योंकि आप तो खुद से देने वाले हैं नहीं, आपने जानबूझकर गलतियां की हैं ताकि सरकारी नौकरियों को एकदम निजीकरण के आड़ में एकदम पीछे धकेला जा सके। क्योंकि आपकी आजकल जो नौकरी की प्रक्रिया है वो एक दशकीय हो गई है। वैकेंसी कब निकलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, इसका कोई कैलेंडर नहीं है। क्या ये चुनाव तय करता है क्या वैकेंसी कब? देखिए, अभी चुनाव तक आंदोलन दबाए रखने के कारण कल जो मीटिंग बहुत सारे शिक्षकों से मिले, बहुत सारे गणमान्य नेताओं से मिलने के बाद ये कहते हैं कि हम 4 मार्च को जो है नोटिफिकेशन फिर से नया जारी करेंगे। इनका क्या मकसद है कि यूपी का चुनाव हम शांतिपूर्ण करवा लेते हैं, छात्र आंदोलन के कारण यूपी का चुनाव प्रभावित होगा। आप यूपी से चल के आए हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि प्रयागराज में भी छात्रों ने आंदोलन किया, उनके लॉज घर में घुस के मारा गया है। ये चाहते हैं कि हम जो है चुनाव को शांतिपूर्ण करवा के चुनाव जीत जाएं और छात्रों के हितों का जो आंदोलन है उसको दबा दें, लेकिन ये होने वाला नहीं है। कल हमारा 28 जनवरी को जो है एक बहुत बड़ा भारत बंद का कॉल है, बिहार बंद का कॉल है, और हम इसको करके दिखाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि आपकी जो दमनकारी नीतियां हैं, गलतियां आप करते हैं, भुगतना छात्रों को पड़ता। अगर आप रिजल्ट पहले सही दे देते, छात्र क्यों आंदोलन करते? आप समझिए इस बात से कि लोग कहते हैं कि ट्विटर पर ट्वीट करने से जब सरकारों तक ये आवाज़ पहुँचती है तो महकमा पूरा हिल जाता है और सरकारें उस पर एक्शन लेती हैं, त्वरित कार्रवाई होती है और चीज़ों को सही कर दिया जाता है। लेकिन ये 80 लाख ट्वीट आप लोगों ने किए, 90 लाख ट्वीट करने के बावजूद भी सरकार जब नहीं चेतती है तो छात्र क्या करें? 3x6 के कमरे में रहकर वो पढ़ाई करते हैं, 5-5 साल 6-6 साल पढ़ाई करने के बाद जब वैकेंसी आती है तो वो इस उम्मीद से फॉर्म को भरते हैं कि इस बार हमारी नौकरी लग जाएगी और वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। पटना विश्वविद्यालय के अंदर नीचे हम खड़े हुए हैं, इस धरती पर हम खड़े हैं। इस पटना विश्वविद्यालय ने हज़ारों छात्रों को दिया है जो आज देश के कोने कोने में अपने नाम को रोशन कर रहे होंगे, इस देश का नाम रोशन कर रहे होंगे। लेकिन आज स्थिति देखिए कि यही छात्र सड़कों पर है, और जब सड़कों पर है तो पुलिस की बर्बरता का उससे सामना करना पड़ रहा है। भैया ये बताइए, जब आप लोग अभी आंदोलन कर रहे थे तो किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने आपके ऊपर कार्रवाई करी है? देखिए, इस देश में जब भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए छात्र, युवा, किसान जब भी सड़क पे होता है तो सरकार के पास एक ही हथियार है, वो लाठी, गोली और वाटर कैनन, और उसका वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको मानना चाहिए, इस बात से सचेत होने की ज़रूरत है कि छात्र, युवा और सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको एक चेतावनी दे रहे हैं कि हमने 80 लाख 90 लाख ट्वीट किया छात्रों ने, लेकिन आपकी आंख नहीं खुली। फिर उसके बाद जब छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर बैठे तो आपने उनके ऊपर बर्बरता से लाठियां चलाई। क्या ये किस तरीके का न्याय कर रहे हैं आप अपनी जो पंचवर्षीय योजना है 19 में आप भर्ती निकालते हैं, 22 तक उसको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ये कौन सा योजना है भाई कि 5-5 साल में आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं? यहाँ 3 साल में डिग्री हो जाती है और 5 साल में आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। नेता छात्रों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि प्रतिस्पर्धा का दौर है, ये प्रतिस्पर्धा जो है उसके चक्कर में छात्र जो है मेहनत नहीं करते हैं। तो इन नेताओं को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पहली बात हम ये पूछना चाहते हैं, जो नेता ये बात किए हैं क्या वो पढ़े लिखे हैं? आज जो भी नेता है, हमारे प्रधानमंत्री भी जाहिल हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि जब तक रोजगार नहीं देंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा। अगर उनको पता होता तो वो जो ये रोजगार का वादा किए थे वो हर साल वैकेंसी निकालते और हर साल युवाओं को रोजगार देते। आज छात्र जो पढ़ लिख लिए हैं, सरकार से सवाल करने लगे हैं, वही चीज़ उसको खलने लगा है। आज वो जो चाह रहे हैं कि पूरे जितने भी शिक्षण संस्थान है उसको बर्बाद कर दिया जाए, ताकि छात्र पढ़ेगा ही नहीं और वो हमसे सवाल करेगा ही नहीं। आज जो कर रहे हैं दमनकारी सरकार, छात्रों पर डंडा चला रहे हैं। आप खुद देखिए कि मीडिया वाले भी इन छात्रों को जो है कहते हैं कि ये लोग दंगा फैला रहे हैं।
आप जैसे मीडिया वाले भी हम जैसे नहीं, हमारा ये माइक बिकाऊ नहीं है। हम छात्रों के आंदोलन को समझने के लिए आज इस धरती पर आए हैं, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से आपकी रिपोर्टिंग, आपके चीज़ों को समझना चाहते हैं कि ये छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है। हम आपके दर्द को समझना चाहते हैं। जब आप इस बड़े विश्वविद्यालय से निकलकर जब आप 3x6 के कमरे में जाते होंगे तो दिन रात पढ़ाई करते होंगे, जब कलम आप हाथ में पकड़ते होंगे तो उसकी स्याही को ख़त्म करके ही मानते होंगे। आपने लाखों रजिस्टर भर दिए होंगे, लेकिन आपने किसी का खून और कत्ल नहीं किया है। आप आतंकवादी नहीं है, आप इस देश के भविष्य हैं। इसी चीज को हम बताना चाहते हैं मीडिया के जरिए भी। जो मीडिया दलाली कर रहे हैं उन मीडिया को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि ये दलाली करना बंद कीजिए। छात्र हित में जो होना चाहिए वो कीजिए। ये निकम्मी सरकार के लिए जो उनकी जो निकम्मापन को छुपाने के लिए और जो डंडा चला रहे हैं, छात्र को बर्बाद कर रहे हैं और शिक्षक को जो है शिक्षक पर कार्रवाई कर रहे हैं या उनको गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं, ये निकम्मी सरकार जो इस तरह कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है कि जो छात्र पढ़ लिख कर उनसे सवाल करने लगे हैं। आज जो भी छात्र पढ़ रहे हैं वो गरीब तबके, किसान का बच्चा और जो है मजदूर का बच्चा है। जो किसान का बच्चा है वो अपने खेत को गिरवी रखकर वो आते हैं जो है पढ़ने के लिए, और वो उसके पास ये उम्मीद होती है कि हम नौकरी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है और वो उसको और भी गरीब बनाना चाहती है। ये जिस तरह से ये सरकार कर रही है इसको बहुत महंगा पड़ेगा। एक दिन यही छात्र जब इनसे तंग आ जाएंगे तो इनके लिए जो अभी आंदोलन देख रहे हैं, ये छात्र जाग चुका है, अब इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यही छात्र जो है, आपको पता होना चाहिए, आप जिस विश्वविद्यालय की धरती पर खड़े हैं, यहाँ से आंदोलन हुई थी 1974 में, और जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया था। वही समय अब आ चुका है और ये छात्र फिर एक बार जग चुके हैं और ये आंदोलन यहीं तक नहीं रुकेगा जब तक इस सरकार की निकम्मी सरकार को उखाड़ ना फेंक दे और जब तक ये सरकार झुक ना जाए और छात्र हित के लिए काम करना शुरू ना कर दे। ये बताइए, आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन रहा है, इसके पीछे कयास ये लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने ये कहा है कि इसके पीछे खान सर आप लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि खान सर उत्साहित कर रहे हैं। छात्र जो है, आप बताइए, सरकार 2014 में चुन के आई मोदी सरकार, उन्होंने कहा हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे। रेलवे की बात हो या तमाम सरकारी नौकरी की बात हो, तो वो अभी तक टोटल 8 साल हो गए हैं, सरकार विफल रही है रोज़गार देने में। सरकार क्यों विफल रही है? सरकार की ये नीति है कि हम जो है सभी चीज़ों को निजी हाथों में बेच दे। उसी का उदाहरण है रेलवे में जो वैकेंसी नहीं दी जा रही है वो निजीकरण के हाथों में बेचने के मकसद से वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। रही बात एनटीपीसी और ग्रुप डी की, एनटीपीसी का फॉर्म कब भराया? 2019 में फॉर्म भराया है। और उसके बाद आप बताइए, 2019 में फॉर्म भराता है, 2020 में ट्विटर स्ट्राइक होता है, ट्विटर पे हैशटैग चलाए जाते हैं, तब भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तब जाके 2021 में एग्ज़ाम होता है। बताइए, पूरा 2021 बीत जाने के बाद 2022 में रिज़ल्ट आता है। 2022 में रिजल्ट आता है और ग्रुप डी 2019 में हुआ है, लेकिन ग्रुप डी का तो अभी तक कहीं आता पता नहीं है। सरकार सीधे रोज़गार नहीं देना चाहती है, निजी हाथों में बेचना, यही मकसद है। उसके बाद एनटीपीसी में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में क्या धांधली होती है? रिजल्ट में धांधली होती है कि ग्रेजुएशन वाले छात्रों को 4 जगह रिजल्ट दे दिया जाता है, इंटर वाले छात्रों को उससे निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद अगर सरकार रेलवे विभाग और सरकार क्या कहे थे कि हम 35,000 का 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन सरकार किया कि 35,000 का 20 गुना रिजल्ट नहीं, रोल नंबर का रिजल्ट दे दी, लेकिन छात्रों का रिजल्ट नहीं दी। सरकार से यही विरोध है विभाग से कि वो 20 गुना रोल नंबर का नहीं, छात्रों का रिजल्ट दे। उसमें भी हमारी बाकायदा मांग है कि रेलवे विभाग या बिहार सरकार या यूपी सरकार जो परीक्षा लेती है उसका एक नियम तक कैलेंडर जारी करे कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, इतने दिनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये तो नहीं करती है। ये क्यों नहीं करती है? वही निजीकरण वाला मसला है। उसके बाद जब छात्र रिजल्ट निकलने के बाद आंदोलन कर रहे हैं तो राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो जाहिर है कि छात्र विरोध करेंगे, रेल जाम करेंगे। मेरा अधिकार है कि रेल जाम करेंगे हम।
उसके बाद जब आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपके ऊपर रेलवे ट्रैक पर लाठीचार्ज करा दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा से किया गया आंदोलन। ये जो सरकार का जो है प्रशासन, वो आंसू गैस और पानी जो है वाटर कैनन जो की, उसके बाद जो है डंडे चलाए। और आप बहुत सारे चैनलों में या बहुत सारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस लाठी के साथ साथ ईंटा पत्थर और गिट्टी चलाने का काम की है। ये अब सरकार चलवा रही है, उनको मजबूर कर दी है उस चीज़ को चलाने के लिए। ये छात्र नहीं है। ये आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे आपके जो शिक्षकगण हैं उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज करने की बात कही जा रही है या? देखिए, मुकदमा जो है इस सरकार अपने आप को बचाव करने के लिए कर रही है कि सरकार इसमें ना फंसे। पाँच वर्षीय योजना आप चला रहे हैं। कोई भी नौकरी 1 साल 2 साल में बहुत मैक्सिमम होता है, बहुत 2 साल भी बहुत लेट हो जाता है। आप 3 साल 4 साल लड़कों को झेला रहे हैं। आपने तो वादा कर दिया कि हम आएंगे तो 2-2 करोड़ रोजगार लाएंगे। ये 16 करोड़ 8 साल में कहाँ से लाइएगा? ये 16 करोड़ जब युवा सड़क पर उतर के पूछेगा तो उनकी बोलती बंद हो जा रही है। उस बोलती बंद होने के बाद लगता है कि इस चीज आवाज को दबा देने की जरूरत है, और उसको दबाने के लिए ये वाटर कैनन चला रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं छात्रों पे। प्रयागराज में देखा और पटना विश्वविद्यालय में कल ही रात पटेल छात्रावास में पुलिस ने किस तरीके से घुस करके गुंडागर्दी किया है। छात्र क्या अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता है? क्या उनके अधिकारों को, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं आप? ये चलने नहीं देंगे हम लोग। इस तरीके की जो बर्बरता है, इसको आप सरकार जो है इसको वापस ले। इस तरीके की जो गुंडागर्दी है, अन्यायपूर्ण जो तरीका है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि गणतंत्र के महापर्व को हम लोग 26 जनवरी को मना रहे थे। पूरे विश्वविद्यालय में आपने झंडा फहराया होगा, इसके साथ ही पूरे देश में भी झंडा फहराया गया होगा। जब हम उस झंडे को सल्यूट करते हैं तो क्या हमें लगता है कि ये वही देश है जहाँ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, जब छात्रों के ऊपर बर्बरता की जा रही है? भैया देखिए, एक बात है कि गणतंत्र टवर्गीय 9 और जो तवर्गीय 9 है, उसमें देखिए कि इनका जो गण और तंत्र, ये गणतंत्र की जो बंदूक है उसके बल पे गणतंत्र को इन्होंने गण और तंत्र बना दिया। जी, ये गणतंत्र बनवा दिए हैं। जो हथियार है वो गणतंत्र ये मना रहे हैं। गणतंत्र के बल पे कल परसों देखिए सीतामढ़ी में छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई। उसका बेकायदा वीडियो वायरल है। ये कहाँ तक सही है? कोई छात्र जो अपने हक अधिकारों के लिए रेल का चक्का जाम कर रहा है, सड़कों पे चक्का जाम कर रहा है, पुलिसिया अधिकारियों ने, अल्लाह कमानों ने बाकायदा छात्रों पर जो गोली चलाई, छात्र कहाँ? छात्र तो निहत्थे आके अपना एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आप रोरेबाजी कर रहे हैं और फिर से आप दोषी बता रहे हैं कि छात्रों ने रोरेबाजी की। किसी भी वीडियो में आप देख लीजिएगा, छात्र की तरफ से कोई तरह की रोरेबाजी नहीं है। चाहे आप भिखना पहाड़ी के घटना का वीडियो देख लें और अन्य जगह का भी घटना का वीडियो देख लें, छात्रों ने कहीं किसी तरह की रोडेबाजी नहीं की। जो छात्र अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, सो रहे थे, उन पे जाके आपने बर्बरता से लाठियां चलाई। किन्हीं विद्यार्थियों के पूरा पीठ पे लाठियों के निशान हैं, पैर से लेकर ऊपर से नीचे तक। जो है नियम तक कैलेंडर जारी करे। एनटीपीसी में जो कमेटी बना के हमको झुंझुना थमा दी है, हमको झुंझुना नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए 20 गुना छात्रों का, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी में एक एग्ज़ाम चाहिए। उसके बाद छात्रों को जो एफआईआर करके जेल भेजा गया है, उनकी जो है तुरंत उन्हें रिहा करे, और जिन छात्रों को शारीरिक नुकसान हुआ उसका इलाज करवाया जाए प्रशासन के द्वारा। उसके बाद सभी तरीके से शांति बहाल करने के लिए सरकार अपील करे। रेलवे ने कहा है कि उसने कमेटी का गठन कर दिया है। कल आपके खान सर भी बातचीत किए हैं तो उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को मान लिया गया है। छात्रों की मांगों को सिर्फ अभी आप जो थोड़े से लॉलीपॉप देकर जो बोल रहे हैं कि मान लिया गया है, ये बस कुछ दिनों के लिए। यूपी चुनाव होना है, आप वहाँ छोड़कर यूपी चुनाव को कवर नहीं करके आप छात्र की समस्या को जो है आप उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि यूपी चुनाव 3 तारीख तक है और वो 4 तारीख की कह रहे हैं कि घोषणा करेंगे। ये मतलब यूपी चुनाव में कोई असर ना पड़े इसलिए घोषणा किया गया। ये सिर्फ आरआरबी और रेलवे की बात नहीं है, अभी किसी चीज़ की भी वैकेंसी नहीं ला रही है सरकार। जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। अब देख रहे हैं कि जो सरकार वादा की थी वो विफल होती चली जा रही है। अभी जो 8 साल रही उनकी ये जो सरकार अभी 8 साल से जो चल रही है, कितने लोगों को रोजगार दी है? कहाँ है रोजगार? फिर आखिर ये बेरोजगार युवा कौन है? इनको देखना होगा।
अब आप इस समझ सकते हैं कि ये अपनी सारी विफलता को दबाने के लिए एक छोटा सा लॉलीपॉप लोगों को पकड़ा रही है। समझने वाली बात ये होगी कि ये वो छात्र हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं और इसीलिए ये अपने घर से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर रहकर पढ़ाई करते हैं और इस उम्मीद में पढ़ाई करते हैं कि इन्हें नौकरी मिलेगी, पढ़ाई के दम पर नौकरी मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि सरकारें नौकरी की वैकेंसियाँ तो निकालती हैं लेकिन नौकरी और पद उन्हें नहीं दे पाती हैं। ऐसे में छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या वो नौकरी को छोड़कर पकौड़े तलने का काम शुरू कर दें या फिर से वही पकौड़ा तलने लगे बेरोजगार हो जाएं। आपने हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।